नमस्कार दोस्तों, पूज्य ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत खुशी की बात है, आज मैं नई सीरीज चालू करने वाला हूं जिसमें आपकी जीवन की किसी भी प्रकार की समस्या चल रही हो, जैसे कहा जाए आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में आपकी सफलता नहीं मिल रही है, या ऐसा कहा जाए कि पति पत्नी में बहुत झगड़े हो रहे हैं, आपकी जमीन जायदाद है उसमें भाइयों में बड़ी परेशानी आ रही है, तकरार हो रही है, विवाद सर्जन हो रहा है, या दोस्तों ऐसा कहा जाए कि आप बड़ा संघर्ष करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन आपका भाग्योदय नहीं हो रहा है, उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही है। तो आप आज दोस्तों मैं जो सीरीज चालू करने वाला हूँ, अनुभव सिद्ध बातें हैं। मैंने किसी के साथ ये अनुभव किया है और वो उपाय आपके सामने रखने वाला हूँ। दोस्तों, लग्न के अनुसार आज सारे उपाय आपके सामने मैं रखने वाला हूं, आपके जीवन की किसी भी प्रकार की समस्या हो। साथ ही दोस्तों, जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें शादी के कौन से ग्रहमान की स्थिति के अनुसार शादी नहीं हो रही, उसके क्या उपाय, वो भी हमारी सीरीज चल रही है। और तलाक किन ग्रहों के अनुसार तलाक की वजह बन जाती है, वो भी सीरीज हमारी चालू है। तो दोस्तों, तलाक का एक लास्ट चरण रहा है मीन लग्न के जातकों के लिए, वो भी आपके सामने रखने वाला हूं। लेकिन आज फिर से सारी समस्या का समाधान आपके सामने मैं ला जाऊं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बहुत से वीडियो में कह चुका हूं, हम अगर लग्न समझ जाएंगे और लग्न की स्थिति समझ जाएंगे तो हमारे जीवन में समस्या नहीं आएगी, और उसका समाधान दे रहा हूं दोस्तों। इसलिए जन्म कुंडली में प्रथम भाव को लग्न कहते हैं, और जन्म कुंडली में अगर आपका लग्न कमजोर है तो दोस्तों आपका बहुत से योगों का आपके जीवन में फल प्राप्त नहीं होता। ऐसा भी देखा गया है कि आपका लग्न अगर कमजोर है तो आपकी जन्म कुंडली में कोई गज केसरी योग का निर्माण भी होगा, या कोई बहुत ही राजयोग का निर्माण होगा, तभी उतना फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, लग्न को मजबूत करना बहुत ही आवश्यक है। आज मैं शुरू करने वाला हूं मेष लग्न से। आप अपनी जन्म कुंडली निकालें और आपकी जीवन की किसी भी प्रकार की समस्या हो, दोस्तों अगर आपका मेष लग्न है तो सारी बातें आपके सामने रखने वाला हूं। दोस्तों, ये सारी बातें आपके सामने रखो, उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अच्छी जानकारी वो भी प्राप्त कर सके, उपायों के माध्यम से अपने जीवन में खुशी प्राप्त कर सके, अपनी समस्या का हल प्राप्त कर सके। दोस्तों, साथ ही बेल बटन दबाना मत भूलिए, मेरे सारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, आपकी जीवन की किसी प्रकार की समस्या चल रही है तो लग्न के अनुसार मैं कह रहा हूं, तो इसी वीडियो के नीचे सारी वीडियो के लिंक मैं रख दूंगा। अपनी समस्या का वीडियो जरूर देखें और अपनी समस्या का समाधान जरूर प्राप्त करें। साथ ही दोस्तों, मेरा एक गुजराती भाषा में एक चैनल जो मैंने शुरुआत कर दी है, उस चैनल को आप जरूर देखें। इसमें भी प्रामाणिक शास्त्रोक्त ज्योतिषी उपाय और ज्योतिष की बहुत ही बातें आपके सामने रख रहा हूं। उस चैनल का नाम है श्री हरिहर ज्योतिष केंद्र। दोस्तों, आज मेष लग्न की मैं शुरुआत करूं। अगर आपका मेष लग्न माने प्रथम भाव में एक अंक लिखा है, उसको दोस्तों मेष लग्न कहते हैं। दोस्तों, ये जो भी मैं कह रहा हूं वो बड़े भाव से, श्रद्धा से, विश्वास के साथ कीजिए। आपकी मुझे लग रहा है ये सरल उपाय है, और सरल उपाय दोस्तों हर आदमी कर सके, छोटा सा छोटा आदमी ये उपाय कर सके, ऐसे उपाय आपके सामने मैं लाया हूं। दोस्तों, साथ ही आपको जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना है तो यहाँ दोस्तों आपको पेटीएम नंबर दिया जाएगा, बैंक अकाउंट नंबर दिया जाएगा, संपर्क नंबर आपको दिया जाएगा। पहले आप जो सुनिश्चित दक्षिणा की है पेटीएम बैंक अकाउंट में डालने की, आपकी जन्म कुंडली का पूरा विश्लेषण करके उपाय के साथ आपको भेजा जाएगा। दोस्तों, अब अगर आप
बड़े परेशान हो गए हैं, आपके घर में लक्ष्मी जी का व्यय ज्यादा हो रहा है, आपका मेष लग्न है, तो क्या आपको उपाय करना चाहिए? ये उपाय बहुत ही सरल है। सबसे पहले दोस्तों आपको जो उपाय दे रहा हूं बहुत ही सरल है। पीपल का वृक्ष को आपको लाना है, उसके पत्ते लाने हैं। उसमें दोस्तों आपको जो पीपल के वृक्ष के पत्ते हैं उसमें आपको चंदन से, दोस्तों सुन लीजिए, चंदन से जो एक छोटा सा श्लोक है आप लिख लीजिए, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। 3 बार लिख लीजिए। और ये सारे पत्ते 108 पत्ते आपको लाने हैं और 108 पत्ते आप जल में प्रवाहित कर दीजिए, समुद्र में प्रवाहित करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। ये उपाय एक बार करके देखिए। और ये उपाय आपको कब करना है? मंगलवार के दिन। और कितने मंगलवार तक आपको करना है? 11 मंगलवार तक ये उपाय आपको करना है। मुझे लग रहा है आपके घर में महालक्ष्मी का आगमन जरूर होगा। दोस्तों अब दूसरा उपाय है भाग्योदय के लिए, सुख संपदा के लिए। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपका भाग्योदय नहीं हो रहा है, बड़ी संघर्ष कर रहे हैं, आपका मेष लग्न है, तो उपाय आपको क्या करना चाहिए? ये भी उपाय बहुत सरल है। गाय के कच्चा दूध लेना है, उसमें आपको केसर डालना है और प्रति सोमवार, दोस्तों प्रति सोमवार शंकर भगवान के मंदिर जाना है और शंकर भगवान के ऊपर आपको अभिषेक करना है। कोई पंडित जी के पास कराइए, उत्तम। अगर न कर सके तो आप खुद कीजिए। और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कि आप 3 माला करें। ये पहला। और दूसरा इसी में उपाय दे रहा हूं दोस्तों। ये उपाय क्या है? आपको कच्चा दूध लेना है गाय का, उसमें आपको चावल डालना है और ये खीर बना के थोड़ा सा केसर डालना है, थोड़ा सा। और आपको प्रति सोमवार को गौ माता को खिला देना है। और अपने घर ही, आपको अपने ही घर बैठ के पूर्व दिशा में बैठ जाना है। एक छोटा सा बीज मंत्र दे रहा हूं, उसका आपको 3 माला करनी है। ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः। ये आप कीजिए, आपके घर में और आपके बिजनेस में जरूर आपका भाग्योदय होगा। दोस्तों तीसरा उपाय दे रहा हूं, अगर पति पत्नी के बीच बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत समस्या आ रही है, दोनों के बीच प्रेम की कमी आ रही है, एक दोनों को समझने में कमी आ रही है, तो ये उपाय आपके लिए है। क्या करना है दोस्तों? सबसे पहले मंगलवार को ये आपको उपाय करना है। दोनों साथ में करें तो उत्तम माना जाएगा। अगर दोनों साथ में न करे, एक करे, तो भी इसका फल बहुत ही उत्तम मिल सकता है। मंगलवार के दिन गुड़ और चना लेके आपको हनुमान जी महाराज के मंदिर जाना है और वहां आपको हनुमान जी महाराज को अर्पित कर देना है, प्रसाद के रूप में अर्पित करना है। और घर आके आपको उत्तर दिशा में बैठ जाना है। उत्तर दिशा में बैठ के आपको सुंदरकांड का एक पाठ करना है और एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये आपको 11 मंगलवार तक आपको करना है। जो भी वाद विवाद सर्जन हो रहा है उसमें आपकी प्रेम जरूर बढ़ेगा। दोस्तों अगर आपके जायदाद है, जमीन है और भाइयों के बीच बहुत ही विवाद हो रहा है, साथ रह नहीं पा रहे हैं, तो ये उपाय आपके लिए। दोस्तों ये उपाय आपको कब करना है? ये उपाय आपको मंगलवार के दिन करना है। क्या करना है दोस्तों? सबसे पहले एक बड़ा कटोरा लेना है, उसमें आपको दूध और पवा आपको डालना है, शक्कर भी डालनी है और साथ साथ ये आपको शंकर भगवान के मंदिर जाना है और वहां आपको भगवान को अर्पित कर देना है। उसमें से थोड़ा सा प्रसाद आपको लेके आना है, अपने भाइयों में आपको बांट देना है। साथ ही दोस्तों आपको दूसरा इसी में उपाय दे रहा हूं, आपको सब मिलकर भी ये उपाय आप कर सकते हैं। शाम के समय ये उपाय क्या है? मंगलवार के दिन ही आपको करना है।
सब साथ में बैठ के एक दुर्गा सप्तशती का पाठ मिलके कीजिए। संकल्प कीजिए कि हमारे सभी भाइयों में प्रेम रहे और सभी मिलके साथ रहे। दोस्तों, अगर दुर्गा सप्तशती आप न करा सके तो कुंजिका स्तोत्र का सब मिलके पाठ कीजिए। मुझे लग रहा है उसमें आपको जरूर लाभ मिल सकता है। दोस्तों, मैंने अभी आपको कहा पति पत्नी के बीच ऐसा है दोस्तों, आप बहुत ही तनावपूर्ण रहते हैं। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो उसमें बहुत से मानसिक स्थिति बिगड़ी जाती है। अगर आत्मविश्वास की कमी आ जाती है तो ये उपाय आपके लिए है। दोस्तों, क्या करना है? प्रातःकाल में उठ जाना है। सबसे पहले एक तांबे के जो कलश है उसमें आपको सबसे पहले उसमें कुश डालना है, चंदन डालना है, चावल डालना है, पुष्प डालना है। ये चारों वस्तु आपको मिला के सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करना है। और जब अर्घ्य प्रदान करें तब मैं छोटा सा एक श्लोक दे रहा हूं, उसका आपको 11 बार जप करना है। आदितस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यो न प्रजायते। ये दोस्तों 11 बार आपको जप करना है। और पूर्व दिशा में बैठ के आपको एक माला करनी है, ओम आदित्याय नमः। यह श्लोक आप लिख लीजिए। मुझे लग रहा है आप में आत्मविश्वास की जो कमी है वो दूर हो जाएगी, आपका तनाव दूर हो जाएगा और आप में जबरदस्त ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। लेकिन दोस्तों, ये प्रातःकाल में उदित सूर्य की पूजा आपको करनी है। दोस्तों, आज मैंने मेष लग्न के सारे उपाय आपके सामने रखे हैं। इसी तरह सारे लग्न किसको कहते हैं वो भी आपके सामने मैंने सारी बातें रखी है और इसी अनुसार बहुत से उपाय आपके सामने रखता रहूंगा। आप दोस्तों हमें जो प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। यूट्यूब के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव हर।